छात्रों नमस्ते। सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह से संस्कृत शिक्षिका कक्षा 8वीं के लिए आज मैं आपको पंचम पाठा धर्मे धम्मम पापे पुण्यम इसका अनुवाद समझाने जा रही हूँ। देखिए, संस्कृत में मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसका हिंदी अनुवाद बनाती हूँ। धर्मे धम्मम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का, पाप में पुण्य। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युपन्न मतित्व से उसको निकाला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नामा व्याघः पक्षी प्रगादीनम ग्रहणेन स स्त्रियां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा स वने जालं विस्तीरते गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चला वनं गतवान् तदा सा दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यवाद एका व्याघ्रा बुद्धा आसीत्। सोचित्यनं व्याघ्रः मां खादिष्यति एतमेवं पलायनं करणीयं। व्याघ्रा न वेदत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यति तर्हि अहं त्वं न अन्वेष्यामि। तदा सा व्याघ्रं जलति बहिः निरसरयत्। व्याघ्रा क्लन्ति अस्ति सोवदतं भव। अब मैं इसका अनुवाद बताने जा रही हूँ। देखिए, कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षियों व जंगली पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह जब जंगल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। बाघ जल पीकर शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुम मुझे खाना चाहते हो? बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, किसी से भी पूछ लो। इसके बाद मैं सेकंड वाले चैप्टर को संस्कृत में पढ़ने जा रही हूँ। मानवः पिपासु अहम नद्या जलविनियम मम पिपासः व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधमौदत् शांता मैं पिपासा संप्रतम भक्षु भिक्षुतो अस्मि इदानीम अहम तत्वा खदिष्यामि। चंचला उक्तवान अहम तो कृते धर्मम अचिरितवान तत्व्या मिथ्या भणितम त्वं मां खाद्यम इच्छासि। व्याघ्रा उवाच, अरे मूर्ख, धर्मे धम्मम पापे पुण्यम भवति एवं पृच्छकमापि। इसका मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। जिसका भी भला करो वही ही ऐसा ही करता है। तीसरा नंबर का है, चंचलाः नदी जलम अपृच्छत नदी जलम अवदत् एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादि विसृजत निर्वर्तते अतः धर्म धम्मने पापे पुण्यम भवति। चंचला वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत वृक्षावदत् मानवा अस्माकं छायां विरवन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारे प्रहत्य अप्रभम सर्वदा कष्टदादि यत्र कुदापि छेदन कुर्वन्ति धर्मे धर्मे पापन पुण्यम भवति। इसका अर्थ है, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से मेरे ऊपर प्रहार करते हैं, हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काटते हैं, अतः धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य ही होता है। इसके पश्चात मैं अगले ट्रांसलेशन बताने जा रही हूँ। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानं पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति स्म। स सहसा चंचल मुपृच्छ्रित्य कथति का वार्ता मम अपि विज्ञापय। स अवदत्, अहं मातृस्वसः अवसरे त्वं समागति मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषा मां देव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं लोमशिकाय निखिलां कथा निवेदिताय। लोमशिका ने कहा, पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पास छिपी हुई ये बात सुन रही थी।
अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमशिका चंचला खत्यत्य बाणं त्वं जालं प्रसाराय पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकरणेन त्वमे एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयतु तस्मिन् जाले प्रवासितत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शाय। स तदेव समाचारत्। अनारतं कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः। सः निशायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामेव च आचयत्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वमया भणितं, धर्मे धाम्नं पापे पुण्यं तो भवति एवं। जाले पुनः तं बद्धं दृष्ट्वा सा व्याघ्रा प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्ततः। इसका अनुवाद है, लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ वह घटना दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर गिर पड़ा, प्राणों की ही भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तूने सही कहा था, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। जाल में फिर से बंधा हुआ देखकर वह शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट आया। छात्रों, मुझे लगता है यह अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ आपको घर जाकर के याद करना है।